ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ ऋषियो महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी को सारथी बनाकर भगवान शंकर का दिव्य रथ में आरूढ़ होकर अपने गणों तथा देवसेना के साथ त्रिपुर वध के लिए प्रस्थान करना। शिव का पशुपति नाम पढ़ने का कारण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सनत कुमार उवाचो ईदृग्विधं महादिव्यं नानाश्चर्यमयं रथं सन्नह्य निगमानस्त्वांस्त ब्रह्मा प्रापर्याच्छवम्। ओम नमः शिवाय। संभवैशो निवेद्याधीरोपयामास शूलिनं बहुशा प्रार्थ्य देवेशं विष्णुवाधीसुरे सम्मतम्। ओम नमः शिवाय। ततस्तस्मिन् रथे दिव्ये रथ प्राकार संयुते सर्वदेवो मयः शम्भुरारूरोह महाप्रभुः। ऋषिभिः स्तूयमानश्च देवगन्धर्वपन्नगैः विष्णुना ब्रह्मणा चापि लोकपालैर्बभूवः। उपाव्रतश्चाप्सरसाङ्गणैर्गीतविशारदैः सुशुभे वरदः शम्भुसा तं प्रेक्ष्य च सारथिम्। ओम नमः शिवाय। तस्मिन्नारोहति रथं कल्पितं लोकसंभृतं शिरोभिः पतिता भूमौ तुरंगादे वेदसंभवाः। ओम नमः शिवाय। चचाल वसुधा चेलुः सकलाश्च महीधरः चकंपे सहसा शेषो रूढ़ा तद्भारमातुरः। अथाधः सारथस्यास्य भगवान् धरणीधरः व्रसेन्द्ररूपी चोत्थाय स्थापयामास वैक्षणम्। क्षणान्तरे व्रसेन्द्रोऽपि जानुभ्यासमय सगमध्वरं रथारूढ़महेशस्य सेतुजस्सोढुमक्षमः। अभीषु हस्तो भगवानुद्यम्य चाहयांस्तदा स्थापयामास देवस्य वचनाद्वै रथं वरम्। ततोऽसौ नोदयामासो मनो मारुतरंहसः ब्रह्मा हयान वेदमन्यामयान्नद्वान् रथे वरे स्थितः। ओम नमः शिवाय। पुराण्युद्दिश्य वै त्रीणि त्रेषां खस्थानि तानि हि अधिष्ठिते महेशे तु दानवानां तरस्विनाम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथाह भगवान् रुद्रो देवानालोक्य शंकरः पशूनामाधिपत्यं मे दध्वं हन्मि ततोऽसुरान्। पृथक् पशुत्वं देवानां तथान्येषां सुरोत्तमाः कल्प इत्येव बध्यास्ते नान्यथा दैत्यसत्तमाः। सनत्कुमार उवाचो इति श्रुत्वा वचस्तस्य देवदेवस्य धीमतः विषादम् अगमन् सर्वे पशुत्वं प्रति शङ्किताः। तेषां भावमथा ज्ञात्वा देवदेवोऽम्बिकापतिः विहस्य कृपया देवान् शम्भुस्तानिदं ब्रवीत्। शम्भुर्वाचो मा वोस्तु पशुभावेऽपि पातो विबुधः सत्तमाः श्रूयतां पशुभावस्य विमोक्षः क्रियतां चासः। यो वै पाशुपतं दिव्यं चरिष्यति सा मोक्ष्यति पशुत्वादिति सत्यं वः प्रतिज्ञातं समाहिता। ये चाप्यन्ते करिष्यन्ति व्रतं पाशुपतं मम मोक्ष्यन्ति ते नासन्देहा पशुत्वात् सुरसत्तमाः। नैष्ठिकं द्वादशाब्दं तदर्धं वर्षकत्रयं शुश्रूषां कारयेद्यस्तु सः पशुत्वाद्विमुच्यते। ओम नमः शिवाय। तस्मात् परमिदं दिव्यं चरिष्यथ सुरोत्तमाः पशुत्वान् मोक्ष्यथ तदा सूयूयमत्र न संशयः। सनत्कुमार उवाचो इत्याकर्णवचस्तस्य महेशस्य परात्मनः तथेति चाब्रुवन् देवा हरिब्रह्मादयस्तथा। तस्माद्वै पशवः सर्वे देवासुरवराः प्रभो रुद्रः पशुपतिश्चैव पाशुपाश विमोचकः।
तदा पशुपतित्येत्यास्तस्य नाम महेशितुः प्रसिद्धं भवद हृद्धाः सर्वलोकेषु सर्वदम्। ओम नमः शिवाय। मुदा जयेति भासन्तः सर्वे देवर्षयस्तदा अमुदश्चाति देवेशो ब्रह्मा विष्णुः परेऽपि च। तस्मिंश्च समये यच्च रूपम तस्य महात्मनः जातं तद्विरडितुं शक्यं नहि वर्षशतैरपि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एवं विधो महेशानो महेशान्याखिलेश्वरः जगाम त्रिपुरं हन्तुं सर्वेषां सुखदायकः। ओम नमः शिवाय। तं देवदेवा त्रिपुरं निहन्तुं तदानु सर्वे तुरवि प्रकाशः गजैर्हयैर्सिंहवरैरथैश्च वृषैर्युस्ते मारराजमुख्याः हलैश्च शालैर्मुसलैर्भुसुण्डैर्गिरीन्द्रकल्पैर्गिरिसन्निभाश्च नानायुधै संयुतबाहवस्ते ततो नुहृष्टा प्रयुः सुरेशाः नानायुधाढ्या परं प्रकाशा महोत्सवः सम्भुजयं वदन्तः ययुः पुरस्तस्य महेश्वरस्य तदेन्द्रपद्मोद्भव विष्णुमुख्याः जहरसुर्मुनयः सर्वे दण्डहस्ता जटाधराः वृषसु पुष्पवर्षाणि खेचरासिद्धचारणाः। ओम नमः शिवाय। पुरत्रयं च विप्रेन्द्रो व्रजन् सर्वे गणेश्वराः तेषां संख्यां च कः कर्तुं समर्थो वच्मि काञ्चन। ओम नमः शिवाय। गणेश्वरैर्देवगणैश्च भृङ्गी समाव्रतः सर्वगणेन्द्रवर्यः जगाम योगांस्त्रिपुरं निहन्तुं विमानमारुह्य यथा महेन्द्रः। ओम नमः शिवाय। केशो विगतवासश्च महाकेशो महाज्वरः सोमवल्ली सवर्णश्च सोमपः सनकास्तदा सोमाधृक सूर्यवर्याश्च सूर्यप्रेषणकस्तथा सूर्याक्षः सूरिनामा च सुरः सुन्दर एव च प्रसकन्दः सुन्दरश्चण्डः कम्पनाश्चातिकम्पनः इन्द्रश्चेन्द्रभजस्वैव यन्ता हिमकरस्तथा सताश्चक्षैव पञ्चाक्षः सहस्राक्षो महोदरः सतीजुहा सतास्यस्य रङ्कः कर्पूरपूतनः द्विशिखा स्त्रीशिखश्चैव तथाहङ्कारकारकः अजवक्त्रोष्टवक्त्रश्च हयवक्त्रोर्ध्ववक्त्रकः। ओम नमः शिवाय। इत्याद्या गणपः वीरा बहवो परिमेयकाः प्रयुः परिवार्ये संलक्ष्यलक्षणवर्जिताः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। समावृत्य महादेवं तदा पुस्ते पिनाकिनं दग्धुं समर्था मनसा क्षणेन सचराचरं दग्धुं जगत् सर्वमिदं समर्था किं त्वात्र दग्धुं त्रिपुरं पिनाकी रथेन किं चात्र सरेण तस्य गणैश्च किं देवगणैश्च शम्भोः सह एव दग्धुं त्रिपुराणि तानि देवाद्विसमव्यासपिनाकपाणिः स्वयं गतस्तात्र गणैश्च सार्धं निजैः सोद्भूतोति। ओम नमः शिवाय। किम तत्र कारणं चान्याद्वच्मि ते ऋषिसत्तमः लोकेषु ख्यापनार्थं वै यशः परमपालम्। ओम नमः शिवाय। अन्यच्च कारणं हेतुर्दुष्टानां प्रत्ययाय वै सर्वेष्वपि च देवेषु यस्मान्नान्यो विशिष्यते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी को सारथी बनाकर भगवान शंकर का दिव्य रथ में आरूढ़ होकर अपने गणों तथा देवसेना के साथ त्रिपुर वध के लिए प्रस्थान करना। शिव का पशुपति नाम पढ़ने का कारण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी बोले, इस प्रकार के महादिव्य तथा अनेक आश्चर्यों से युक्त रथ में वेद रूपी घोड़े जोतकर ब्रह्मा जी ने उसे शिव जी को समर्पित किया। इसे शिव जी को अर्पण करके उन्होंने भगवान विष्णु आदि देवगणों के सम्माननीय देवेश शिव जी से बहुत प्रार्थना करके उन्हें रथ पर बैठाया। तब समस्त रथ सामग्रियों से संपन्न उस दिव्य रथ पर सर्वदेवमय महाप्रभु शंभु सदाशिव आरूढ़ हुए। ओम नमः शिवाय। उस समय ऋषि, देवता, गंधर्व, नाग, ब्रह्मा, भगवान विष्णु तथा समस्त लोकपाल भगवान शिव की स्तुति करने लगे। गान में प्रवीण अप्सराओं से घिरे हुए वरदायक शिव जी उन सारथी ब्रह्मा की ओर देखते हुए शोभित होने लगे। सर्वलोकमय उस निर्मित रथ पर सदाशिव के चढ़ते ही वेद रूपी घोड़े सिर केवल पृथ्वी पर गिर पड़े, जिससे पृथ्वी तथा सभी पर्वत चलायमान हो गए और शेषनाग भी उस भार को सहने में असमर्थ होने के कारण कंपित हो उठे। तब पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान शेष ब्रसेंद्र का रूप धारण कर क्षण मात्र के लिए उस रथ को उठाकर स्थापित करने लगे, किंतु रथ पर आरूढ़ शिव जी के परम तेज को सहन न करने में समर्थ ब्रसेंद्र भी घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़े। तब हाथ में लगाम पकड़े हुए ब्रह्मा जी ने शंकर जी की आज्ञा से घोड़ों को उठाकर रथ को व्यवस्थित किया। उनके बाद ब्रह्मा जी स्वयं उस श्रेष्ठ रथ पर सवार हो शिव जी की आज्ञा से मन तथा पवन के वेग वाले रथ में जुटे हुए उन वेद रूपी घोड़ों को तेजी से हाँकने लगे। शिव जी के बैठ जाने पर वह रथ उन बलवान दानवों के आकाश स्थित तीनों पुरों को उद्देश्य करके चलने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस समय देवगणों की ओर देखकर कल्याण करने वाले भगवान रुद्र ने कहा, हे श्रेष्ठ देवताओं, यदि आप लोग मुझे पशुओं का अधिपति बना दें तो मैं असुरों का वध कर दूं। देवताओं तथा अन्य लोगों के पृथक पृथक पशुत्व की कल्पना करने पर ही वे दैत्य श्रेष्ठ वध के योग्य हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, उन बुद्धिमान देवाधिदेव के इस वचन को सुनकर सभी देवता पशुत्व के प्रति शंकित होकर दुखित हो गए। तब देवाधिदेव अंबिकापति भगवान शंकर देवताओं का भाव जानकर हंसते हुए उन देवताओं से कहने लगे। भगवान शिव बोले, हे देवगणों, पशु भाव को प्राप्त होने पर भी आप लोगों का पात और पतन नहीं होगा। मेरी बात सुनिए और उस पशु भाव से अपने को मुक्त कीजिए। जो इस दिव्य पाशुपत व्रत का आचरण करेगा वह पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। मैंने आप लोगों से सत्य प्रतिज्ञा की है। ओम नमः शिवाय। हे श्रेष्ठ देवताओं, जो अन्य लोग भी मेरे पाशुपत व्रत का आचरण करेंगे वे पशुत्व से मुक्त हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। जो निष्ठापूर्वक 12 वर्ष, 6 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक मेरी उपासना करेगा वह सदैव के लिए पशु भाव से छूट जाएगा। इसलिए हे श्रेष्ठ देवताओं, यदि आप लोग इस श्रेष्ठ एवं दिव्य व्रत का आचरण करेंगे तो पशुत्व से मुक्त हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, उन परमात्मा महेश्वर का यह वचन सुनकर ब्रह्मा, भगवान विष्णु आदि सभी देवगणों ने कहा, ऐसा ही होगा। इसलिए हे वेद व्यास जी, देवता एवं असुर उन सभी प्रभु के पशु हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और पशुओं को पास से मुक्त करने वाले भगवान रुद्र, भगवान शंकर पशुपति हैं। ओम नमः शिवाय। तभी से उन महेश्वर का यह कल्याणप्रद पशुपति नाम भी सभी लोकों में प्रसिद्ध हो गया।
उसके बाद सभी देवता तथा ऋषि प्रसन्नता पूर्वक जय जयकार करने लगे। स्वयं देवेश, ब्रह्मा, भगवान विष्णु एवं अन्य लोग भी बहुत प्रसन्न हुए। उस समय उन परमात्मा का जैसा अद्भुत रूप था उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार के स्वरूप वाले सबके लिए सुखदायक अखिलेश्वर महेश तथा देवी महेशानी पार्वती त्रिपुर को मारने के लिए चल पड़े। जिस समय देवाधिदेव उस त्रिपुर का वध करने के लिए चले उस समय सूर्य के समान तेजस्वी इंद्र आदि सभी देवता उत्तम हाथी, घोड़ों, सिंह, रथ तथा बैल पर सवार होकर उनके पीछे पीछे चले। हाथों में हल, साल, मूसल, विशाल पर्वत के समान भुसुंड तथा त्रिविध विविध आयुध धारण किए हुए पर्वत सदृश वे इंद्र आदि देवता प्रसन्न होकर त्रिपुर का वध करने के लिए भगवान शिव के साथ चले। उस समय अनेक प्रकार के आयुधों से युक्त तथा परम प्रकाशमान इंद्र, ब्रह्मा, भगवान विष्णु आदि देवता महोत्सव मनाते हुए तथा शिवजी की जय जयकार करते हुए उन महेश्वर के साथ साथ चले। ओम नमः शिवाय। उस समय हाथ में दंड लिए हुए तथा जटा धारण किए हुए सभी मुनि हर्षित हुए और आकाश में विचरण करने वाले सिद्ध तथा चारण पुष्प वृष्टि करने लगे। ओम नमः शिवाय। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ व्यास जी, जो सभी गणेश्वर तीनों पुरों को जा रहे थे उनकी संख्या बताने में कौन समर्थ है, तथापि मैं कुछ का वर्णन कर रहा हूँ। गणेश्वरों तथा देवगणों के साथ सभी गणों से श्रेष्ठ भृंगी विमान में चढ़कर महेंद्र के समान त्रिपुर का वध करने के लिए चले। केस, विगतवास, महाकेश, महाज्वार, सोमवल्ली, सवर्ण, सोमप, सनक, सोमध्रक, सूर्यवर्चा, सूर्यप्रेषण, सूर्याक्ष, सूरी, सुर, सुंदर, प्रस्कंद, कुंदर, चंड, कंपन, अतिकंपन, इंद्र, इंद्रजौ, हिमकर, यंता, शताक्ष, पंचाक्ष, सहस्त्राक्ष, महोदर, सतीजुह, शतास्य, रंक, कर्पूर पूतन, द्विशिख, त्रिशिख, अहंकार कारक, अजवक्त्र, अष्टवक्त्र, हयवक्त्र तथा अर्धवक्त्र इत्यादि बहुत से असंख्य वीरगण जो लक्ष्य लक्षण से रहित थे वे शिव जी को घेर कर उनके साथ साथ चले। ओम नमः शिवाय। जो गण महादेव शिव को घेर कर उनके साथ साथ चल रहे थे वे मन ही मन सचराचर जगत को भस्म करने में समर्थ थे, किंतु यहाँ तो पिनाकधारी भगवान शंकर स्वयं ही त्रिपुर को जलाने में समर्थ थे। उन शंभु के रथ, बाण, गणों तथा देवताओं की क्या आवश्यकता थी, किंतु हे व्यास, हाथ में पिनाक धारण किए वे अपने गणों तथा देवताओं के साथ दैत्यों को, उन तीनों पुरों को जलाने के लिए जा रहे थे। यह उनकी अद्भुत लीला है। हे ऋषि श्रेष्ठ व्यास जी, उसमें जो कारण है उसे मैं आपसे कह रहा हूँ। दूसरों के पापों का नाश करने वाले उन्होंने अपने यश का त्रिलोकी में विस्तार करने के निमित्त ऐसा किया, और दूसरा यह भी कारण है कि दुष्टों के मन में यह विश्वास हो जाए कि सभी देवगणों में शिव जी से बढ़कर अन्य कोई नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम पंचमे युद्धखंडे शिव यात्रा वर्णनम नाम नवमो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शिव यात्रा वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड 10वां अध्याय। भगवान शिव का त्रिपुर पर संधान करना, गणेश जी का विघ्न उपस्थित करना, आकाशवाणी द्वारा बोधित होने पर शिव द्वारा विघ्न नाशक गणेश का पूजन करना, अभिजित मुहूर्त में तीनों पुरों का एकत्र होना और शिव द्वारा बाणाग्नि से संपूर्ण त्रिपुर को भस्म करना, मैदानों का बचा रहना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सनत्कुमार उवाच
अथ शम्भुर्महादेवो रथस्थः सर्वसंयुतः त्रिपुरं सकलं दग्धुमुद्यतो भूत्सुरद्विषाम् शीर्षं स्थानकमास्थाय सन्धाय चासरोत्तमं सज्जं तत्कार्मुकं कृत्वा प्रत्यालीढं महाद्भुतं निवेश्य दृढमुष्टौ च दृष्टिमिदृष्टौ निवेश्य च अतिष्ठिन्निश्चलस्तत्र शतं वर्षसहस्रकम् ततोऽङ्गुष्ठे गणाध्यक्षः सा तु दत्यनिशं स्थितः नालक्ष्यं विविशुस्तानि पुराण्यस्य त्रिशूलिना। ओम नमः शिवाय। ततोऽन्तरिक्षाद् शृणोध्वानुर्बाणधरो हरः मुञ्जकेशो विरूपाक्षो वाचं परं शोभनाम् भो भो नायावद्घवन्नार्चितोऽसौ विनायकः पुराणी जगदीशेशो सा प्रतं न हनिष्यति। एतच्छ्रुत्वा तु वचनं गजवक्त्रं पूजयत भद्रकालीं सहमाहूय ततोऽन्धको निषूदनः तस्मिन् सम्पूजिते हर्षात् परितुष्टे पुरस्सरे विनायके ततो व्योम्नि ददर्शो भगवान् हरः पुराणी त्रीणि दैत्यानां तारकाणां महात्मनां यथा तथं हि युक्तानि केचिदित्थं वदन्ति परं ब्रह्माणि देवेशे सर्वोपास्ये महेश्वरे अन्यप्रसादतः कार्यो सिद्धिर्घटति नेतिः सः स्वतन्त्रः परं ब्रह्म सगुणो निर्गुणोऽपि अलक्ष्यः सकलः स्वामी परमात्मा निरञ्जनः पंचदेवात्मकः पंचो देवोपास्य परः प्रभुः तस्योपास्यो न कोऽप्यस्ति सः एवोपास्य आलयम् अथवा लीलया तस्य सर्वं संघटते मुने चरितं देवदेवस्य वरदातुर्महेशितुः तस्मिन् स्थिते महादेवे पूजयित्वा गणाधिपं पुराणी तत्र कालेन जगमुरेकत्वमासु वै एकीभावं मुने तत्र त्रिपुरे समुपागते बभूवो तुमुलो हर्षो देवादीनां महात्मनां ततो देवगणाः सर्वे सिद्धाश्च परमर्षयः जयेति वाचो मुमुचुः स्तुवान्तश्चाष्टमूर्तिकम्। ओम नमः शिवाय। अथाहेति तदा ब्रह्मा विष्णुश्च जगतां पतिः समयोऽपि समायातो दैत्यानां वधकर्मणः तेषां तारकपुत्राणां त्रिपुराणां महेश्वरः देवकार्यं कुरु विभो एकत्वमपि चागतम् यावन्ययान्ति देवेशो विप्रयोगं पुराणि वै तावद् बाणं विमुञ्चस्व त्रिपुरं भस्मसात् कुरुः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम् अहं शरणं गतः। अथ सज्जं धनुः कृत्वा सर्वः सन्धाय तं शरं पूज्यं पाशुपतास्त्रं सा त्रिपुरं समचिन्तयत अथ देवो महादेवो वरलीला विशारदः केनापि कारणेनात्र सावज्ञं तद्वैक्षतः पुरत्रयं विरूपाक्षः कर्तुं तद्भस्मसात् समर्थः परमेशानो जानातु च सतां गतिः दग्धुं समर्थो देवेशो वीक्षणेन जगत्त्रयम् आस्मद्यसो विवृद्ध्यर्थ शरं मोक्तुमिहार्हसिः इति स्तुतोमरैः सर्वैर्विष्णुवादी विधिभिस्तदा दग्धुं पुरत्रयं तद्वैः बाणेनैच्छन् महेश्वरः मुहूर्ते भिजीदाख्ये तु विक्रस्य धनुरद्भुतं कृत्वा ज्याताला निर्घोषं नादमत्यन्तदुस्सहम् आत्मनो नाम विश्राव्य समाभाष्य महासुरान् मार्तण्डकोटिवपुषं काण्डमुग्रो मुमोचः ददाह त्रिपुरस्थान् दैत्यान् स्त्रीन् विन्मलापः सा आसुगो विष्णुमयो अवहिनी शल्यो महाज्वलन् ततः पुराणी दग्धानि चतुर्जलाधिमेखलां गतानि युगपद्भूमि त्रीणि दग्धानि भस्मः
दैत्यस्तु शतशो दग्धास्तस्य बाणास्थवहिनिना हाहाकारं प्रकुर्वन्ति शिवपूजा व्यतिक्रमातो तारकाक्षस्तु निर्दग्धो भ्रातृभ्यां सहितो भवतो सस्मार स्वाप्रभुं देवं शङ्करं भक्तवत्सलं भक्त्या परमया युक्तः प्रलपन् विविधा गिरः महादेवं समुद्वीक्ष्य मनसा तमुवाच सः। तारकाक्षुवाचो भवज्ञातोऽसि तुष्टोऽसि यद्य मनसः बन्धुभिः तेन सत्येन भूयोऽपि कदा त्वं प्रदहिष्यसि दुर्लभं लब्धमस्माभिर्यद् प्राप्यं सुरासुरे तद्भाव भाविता बुद्धिर्जाते जाते भवित्विति। ओम नमः शिवाय। इत्येवं विब्रुवन्तस्ते दानवास्तेन वहिनिना शिवाज्ञायाद्भुतं दग्धा भस्मसाद भवन मुने अन्येऽपि बाला वृद्धाश्च दानवास्तेन वहिनिना शिवाज्ञया द्रुतं व्यासो निर्दग्धा भस्मसात् कृतः स्त्रियो वा पुरुषा वापि वाहिनानि च तत्र ये सर्वे तेनाग्निना दग्धा कल्पान्ते तु जगद्यथा भ्रन्तन् कंठे गतान् हित्वा कश्चिदग्धा वरस्त्रियः कश्चित् सुता कश्चित् सुप्ता प्रमताश्च रतिश्रान्ताश्च योषितः अर्धदग्धा विबुद्धाश्च बभ्रमुर्मोहमूर्छिताः तेन नासीत् सूक्ष्मोऽपि अघोर त्रिपुरे वहिनिना। ओम नमः शिवाय। अभिदग्धो विनिर्मुक्तः स्थावरो जंगमोऽपि वा वर्जयित्वा मयं दैत्यं विश्वकर्माणमव्ययम् अभिरुद्धं तु देवानां रक्षितं शम्भुतेजसा विपत्कालेऽपि सद्भक्तम् अमहेश शरणमगतम् सन्निपातो हि येषां नो विद्यते नाशकारकः दैत्यानामन्य सत्त्वानां भावाभावे कृताकृते तस्माद्यन्तः सुसंभाव्य सद्भिः कर्तव्य एव हि अगर्हणा क्षीयते लोके न तत्कर्मो समाचरेतो न संयोगो यथा तेषां भूयात् त्रिपुरवासिनां अमतमेतद्भिः सर्वेषां दैवाद्यदि यतो भवेत्। ओम नमः शिवाय। ये पूजयंस्तत्रत्रापि दैत्या रुद्रं स बान्धवाः गाणपत्यं ययुः सर्वे शिवपूजा विधेर्बलातो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 10वां अध्याय। भगवान शिव का त्रिपुर पर संधान करना, गणेश जी का विघ्न उपस्थित करना। आकाशवाणी द्वारा बोधित होने पर भगवान शिव द्वारा विघ्न नाशक गणेश का पूजन, अभिजित मुहूर्त में तीनों पुरों का एकत्र होना और शिव द्वारा बाणाग्नि से संपूर्ण त्रिपुर को भस्म करना, मैदानों का बचा रह जाना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। व्यास जी के निवेदन पर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इसके बाद महादेव भगवान शिव शंभु संपूर्ण सामग्रियों से युक्त हो उस स्थान पर बैठकर दैत्यों के संपूर्ण त्रिपुर को दग्ध करने के लिए उद्यत हुए। उस रथ के शीर्ष स्थान पर स्थित हुए धनुष को चढ़ाकर उस पर उत्तम बाण संधान कर अत्यंत अद्भुत प्रत्यालीढ़ आसन में स्थित होकर दृढ़ मुष्टि में धनुष को पकड़कर अपनी दृष्टि में दृष्टि डालकर निश्चल हो 100,000 वर्ष पर्यंत वहां स्थित रहे। उस समय वे गणेश जी उन शिव जी के अंगूठे पर स्थित होकर निरंतर उन्हें पीड़ित करने लगे, जिससे उनके लक्ष्य में त्रिपुर दिखाई न पड़े। ओम नमः शिवाय। तब मुंजकेश, विरूपाक्ष तथा धनुष बाणधारी शंकर ने यह अत्यंत मनोहर आकाशवाणी सुनी। हे जगदीश, हे ईश, हे भगवान, जब तक आप इन गणेश जी का पूजन नहीं करेंगे तब तक आप त्रिपुर का नाश नहीं कर सकेंगे। इसके बाद यह वचन सुनकर अंधक का वध करने वाले सदाशिव ने भद्रकाली को बुलाकर गणेश जी की पूजा की।
पूजा से उन गणेश के प्रसन्न हो जाने पर भगवान शिव ने आकाश में स्वयं अपने आगे उन महात्मा दैत्य तारक पुत्रों के तीनों पुरों को देखा जो यथा योग्य एक दूसरे से युक्त थे। इस विषय में कोई ऐसा कहते हैं कि परब्रह्म देवेश परमेश्वर तो सबके पूजनीय हैं, फिर उनके कार्य की सिद्धि दूसरों की प्रसन्नता से हो यह तो उनके लिए उचित प्रतीत नहीं होता। वे परब्रह्म स्वतंत्र सगुण निर्गुण परमात्मा तथा माया से रहित एवं सभी से अलक्ष्य हैं। वे परम प्रभु पंचदेवात्मक तथा पंचदेवों के उपास्य हैं, उनका कोई भी उपास्य नहीं है, वे ही सबके उपास्य हैं। अथवा हे मुने, सबको वर देने वाले उन देवाधिदेव परमेश्वर की लीला से सभी चरित संभव है। जब महादेव जी ने गणेश का पूजन कर स्थित हो गए उसी समय वे तीनों पुर शीघ्र ही एक में मिल गए। हे मुने, इस प्रकार त्रिपुर के एक साथ मिल जाने पर देवताओं तथा महात्माओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके बाद समस्त देवगण महर्षि एवं सिद्धगण महादेव जी की स्तुति करते हुए उनकी जय जयकार करने लगे। इसके बाद जगतपति ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु ने कहा, हे महेश्वर, अब इन दैत्यों तारक पुत्रों के वध कार्य का समय उपस्थित हो गया है। हे विभो, आप देव कार्य संपन्न कीजिए, क्योंकि इनके तीनों पुर एक स्थान में आ गए हैं। हे देवेश, जब तक ये पुर एक दूसरे से अलग नहीं होते तब तक आप बाण छोड़िए और त्रिपुर को भस्म कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तब भगवान शंकर जी ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उस पर बाण रखकर त्रिपुर संहार के लिए अपने पूज्य पशुपति अस्त्र का ध्यान किया। उसके श्रेष्ठ लीला विशारद शिव जी किसी कारण से उन पुरों को निरादर की दृष्टि से देखने लगे। आप विरूपाक्ष हैं और इन तीनों पुरों को क्षण मात्र में दग्ध करने में समर्थ हैं तथा सज्जनों की एकमात्र गति है। यद्यपि आप देवेश्वर अपनी दृष्टि मात्र से तीनों लोगों को भस्म करने में समर्थ हैं, किंतु हम लोगों को यश बढ़ाने के लिए आप इस पर अपना बाण छोड़ रहे हैं। इस प्रकार जब भगवान विष्णु ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने भगवान महेश्वर की स्तुति की, तब उन्होंने उसी बाण से तीनों पुरों को भस्म करने की इच्छा की। उन शिवजी ने अभिजित मुहूर्त में उस अद्भुत धनुष को खींचकर उसकी प्रत्यंचा की टंकार से अत्यंत दुस्सह शब्द पैदा करके उन असुरों को अपना नाम सुनाकर तथा उन्हें ललकारते हुए करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान अपना पशुपति अस्त्र बाण छोड़ा। ओम नमः शिवाय। पापनाशक जाज्वल्यमान अग्निफलक से युक्त तथा तीव्रगामी उस विष्णुमय बाण ने त्रिपुर में रहने वाले उन तीनों दैत्यों को दग्ध कर दिया, जला दिया। इस प्रकार भस्म हुए वे तीनों पुर 4 समुद्रों की मेखला वाली पृथ्वी पर एक ही स्थान पर गिर पड़े और जले हुए वे पुर राख के रूप में हो गए। शिव की पूजा में व्यतिक्रम के कारण सैकड़ों दैत्य हाहाकार करते हुए उन बाण की अग्नि से भस्म हो गए। जब भाइयों के सहित तारकाक्ष भस्म होने लगा, तब उसने अपने प्रभु भक्तवत्सल भगवान सदाशिव का स्मरण किया। महादेव जी की ओर देखकर परम भक्ति से युक्त होकर वह नाना प्रकार के विलाप करता हुआ मन ही मन उनसे कहने लगा। तारकाक्ष बोला, हे भव, मैंने जान लिया है कि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं। अपने इस सत्य के प्रभाव से आप पुनः भाइयों सहित हमें कब जलाएंगे? हे भगवान, हम लोगों ने यह दुर्लभ वस्तु प्राप्त की है जो देवताओं और असुरों के लिए भी अप्राप्त है। हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर में आपकी भक्ति से सदा भावित रहे। हे मुने, ऐसा कहते हुए उन दैत्यों को शिव जी की आज्ञा से अग्नि ने अद्भुत रीति से जलाकर राख कर दिया। हे व्यास जी, उन अग्नि ने अन्य बालक तथा वृद्ध दानवों को भी शिव जी की आज्ञा से शीघ्र ही जलाकर राख कर दिया। जिस प्रकार कल्पांत में जगत भस्म हो जाता है, उसी प्रकार उस अग्नि ने वहाँ जो भी स्त्री पुरुष वाहन आदि थे उन सभी को जला दिया। बहुत सी श्रेष्ठ स्त्रियां गले में भुजाएं डालने वाले अपने पतियों को छोड़कर भस्म हो गईं। सोई हुई प्रमत्त और रति श्रांत स्त्रियां भी भस्म हो गईं। कोई आधी जलकर चेतना में आकर बारंबार मोह से मूर्छित हो जाती थी। कोई अति सूक्ष्म भी ऐसी वस्तु शेष न बची जो त्रिपुर की अग्नि से भस्म न हुई हो। ओम नमः शिवाय। केवल एक अविनाशी विश्वकर्मा मैदानों को छोड़कर स्थावर
तथा जंगम कोई भी बिना जले ना बचा। वह देवताओं का विरोधी नहीं था, विपत्ति काल में भी महेश का शरणागत भक्त था और शिवजी के तेज से रक्षित था। चाहे दैत्य हो चाहे अन्य प्राणी हो, भावाभाव की अवस्था में तथा कृत अकृत काल में महेश्वर के शरणागत होने पर उनका नाशकारक पतन नहीं होता। इसलिए सत्पुरुषों को ध्यानपूर्वक इस प्रकार का यत्न करना चाहिए जिससे भक्ति बढ़े। निंदा से लोक का क्षय होता है, अतः उस कर्म को कभी नहीं करना चाहिए। पुरुष को कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उन त्रिपुरों जैसा संयोग उपस्थित हो। क्या ही उत्तम बात होती कि प्रारब्ध से सभी का मन शिवजी में सदैव लगा रहता। उस समय भी जो दैत्य बांधवों सहित शिव पूजन में तत्पर थे, वे सब शिव पूजा के प्रभाव से गणों के अधिपति हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम पंचमे युद्धखंडे त्रिपुर दाहन वर्णनम नाम 10वां अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्धखंड में त्रिपुर दाह वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 11वां अध्यायः। ओम नमः शिवाय। त्रिपुरदाह के बाद भगवान शिव के रौद्र रूप से भयभीत देवताओं द्वारा उनकी स्तुति और उनसे भक्ति का वर प्रदान करना, भक्ति का वर प्राप्त करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। व्यासुवाच ब्रह्मपुत्र महाप्राज्ञ धन्यस्त्वं सैव सत्तम् अकिमकारसुस्ततो देवा दग्धे च त्रिपुरोऽखिला। ओम नमः शिवाय। मयः कुत्र गतो दग्धो यतयः कुत्र ते गताः तत्सर्वं मे समाचक्षो यदि शम्भु कथाश्रयम्। ओम नमः शिवाय। सूतवाचो व्यासवाक्यं समाकर्ण्य भगवान् भवकृतसुतः सनत्कुमारः प्रोवाचो शिवपादे युगम स्मरन्। सनत कुमार उवाचो शृणु व्यास महाबुद्धे पाराशर्य महेशितुः चरितं सर्वपापघ्नं लोकलीलानुसारिणः महेश्वरेण सर्वस्मी स्त्रीपुरे दैत्यसंकुले दग्धे विशेषतस्तत्र विस्मितास्ते भवन्सुराः नः किंचिद्ब्रुवन् देवाः सेन्द्रोपेन्द्रादयस्तदा महातेजस्विनं रुद्रं सर्वे वीक्ष्य ससंभ्रमाः महाभयंकरं रौद्रं प्रज्वलन्तं दिशो दश कोटिसूर्यप्रतीकाशं प्रलयानलसन्निभम् भयाद्देवं निरीक्ष्य वो देवीं चाहिमवत सुतां बिभ्यरे निखिला देवो प्रमुखास्तस्थूरान्ताः दृष्टवानीकं तदा भीतं देवानां रसिपुंगवाः नः किंचिद्रुचु सन्तस्तु प्रणेमुस्ते समन्ततः अथ ब्रह्मापि संभीतो दृष्ट्वा रूपं चासाङ्करं तुष्टावतुष्टहृदयो देवैः स समाहिता विष्णुना च सभीतेनो देवदेवं भवमहरं त्रिपुरारिं सगिराजं भक्ताधीनं महेश्वरं। ब्रह्मोवाच देवदेवो महादेवो भक्तानुग्रहकारक प्रसीद परमेशानो सर्वदेवो हितप्रद प्रसीद जगतां नाथो प्रसीदानंददायक प्रसीद शंकर स्वामिने प्रसीद परमेश्वरः। ओम नमः शिवाय। ओंकाराय नमस्तुभ्यं माकारपादाय
द्वारतारकः प्रसीद सर्वदेवेशो त्रिपुरघ्न महेश्वरः नानावाच्याय देवाय प्रणतो प्रियशङ्कर अगूढाय नमस्तुभ्यं प्रकृते पुरुषात्परः निर्विकाराय नित्याय नित्यतृप्ताय भास्वते निरञ्जनाय दिव्याय त्रिगुणाय नमोस्तुते सगुणाय नमस्तुभ्यं स्वर्गेशाय नमोस्तुते सदाशिवाय शान्ताय महेशाय पिनाकिने सर्वज्ञाय शरण्याय सद्यो जाताय ते नमः वामदेवाय रुद्राय तदाप्य पुरुषाय च अघोराय सुसेव्याय भक्ताधीनाय ते नमः ईशानाय वरेण्याय भक्तानन्दप्रदायिने रक्ष रक्ष महादेवो भीतान्नः सकलामरान् दग्ध्वा च त्रिपुरं सर्वे कृतार्था अमराः कृताः स्तुतैवं देवता सर्वे नमस्कारं पृथक पृथक चक्रुस्ते परं प्रीता ब्रह्माद्यास्तु सदाशिवम् अथ ब्रह्मा स्वयं देवं त्रिपुरारिं महेश्वरं तुष्टावो प्रणतो भूत्वा और नतस्कन्ध कृताञ्जलिः। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाच और भगवन् देवदेवेशो त्रिपुरान्तक शंकर त्वयि भक्ति परामेस्तु महादेवान् पायिनी सर्वदा मेस्तु सारथ्यं सर्वदा मेस्तु सारथ्यं तव देवेश शंकर अनुकूलो भव विभो सदा त्वं परमेश्वर। सनत्कुमार उवाच इति स्तुत्वा विधिं शम्भुः भक्तवत्सल मानतः विररामो नतस्कन्धः कृताञ्जलिरुदारधि। ओम नमः शिवाय। जनार्दनोऽपि भगवान् नमस्कृत्य महेश्वरं कृताञ्जलि पुटो भूत्वा तुष्टाव च महेश्वरं। विष्णुरुवाच देवाधीश महेशानो दीनबन्धो कृपाकरा प्रसीद परमेशानो कृपां कुरु नतप्रिय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। निर्गुणाय नमस्तुभ्यं पुनश्च सगुणाय च पुनः प्रकृति रूपाय पुनश्च पुरुषाय च पश्चाद गुणस्वरूपाय नतो विश्वात्मने नमः भक्तिप्रियाय शान्ताय शिवाय परमात्मने सदा शिवाय रुद्राय जगतामपतये नमः त्वयि भक्तिर्दृढा मेद्यो वर्धमाना भवत्विति। सनत्कुमार उवाच इत्युक्त्वा विररामासो सैवो प्रवरसत्तमः सर्वे देवाः प्रणम्योचुस्तस्तं परमेश्वरं। देवः ऊचु देवनाथो महादेवो करुणाकर शंकर प्रसीद जगतां नाथो प्रसीद परमेश्वरः प्रसीद सर्वकर्ता त्वं नमामस्त्वां वयं मुदा त्वयि भक्तिर्दृढास्माकं नित्यं स्यादनपायिनी। सनत्कुमार उवाच इति स्तुतश्च देवेशो स ब्रह्मणा इति स्तुश्च देवेशो ब्रह्मणा हरिणामरे प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा शंकरो लोकशंकरः। शंकर उवाच हे विधे हे हरे देवाः प्रसन्नोऽस्मि विशेषतः मनोभिलसितं ब्रूतो परं सर्वे विचारितः। सनत्कुमार उवाच इत्युक्तं वचनं श्रुत्वा हरेण मुनिसत्तं प्रत्युचुः सर्वदेवाश्च प्रसन्नेनान्तरात्मनः। सर्वे देवाः ऊचु यदि प्रसन्नो भगवान् यदि देयो वरस्त्वया देवदेवेशो चास्मभ्यं ज्ञात्वा दासानीनः सुरान् यदा दुःखं तु देवानां सम्भवेद्यो वसत्तमः तदा त्वं प्रकटो भूत्वा दुःखं नाशय सर्वदा। सनत्कुमार उवाच इत्युक्तो भगवान् रुद्रो ब्रह्मणा हरिणामरे युगपत्प्राह तुष्टात्मा तथेत्यस्तु निरन्तरम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्तवैरेतैश्च तुष्टोऽस्मि दास्यामि सर्वदा ध्रुवं यदभीष्टोत्तमं लोके पठतां शृण्वतां सुरा। ओम नमः शिवाय। इत्युक्त्वा शंकर प्रीतो देवदुःखहरा सदा सर्वदेवो प्रियं यद्वै तत्सर्वं च प्रदत्तवान्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड
11वां अध्याय। त्रिपुर दाह के बाद भगवान शिव के रौद्र रूप से भयभीत देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति और उनसे भक्ति का वरदान प्राप्त करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र, हे महाप्राज्ञ, आप धन्य हैं। हे शैव श्रेष्ठ, त्रिपुर के जल जाने पर सभी देवताओं ने क्या किया? दाह से रहित मैं कहाँ गया? वे यतिगण कहाँ गए? यदि शिवजी की कथा से संबंधित अन्य कुछ हो तो वह सब मुझे बताने की कृपा करें। सूत जी बोले। व्यास जी के इस वचन को सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान सनत कुमार भगवान शिव के चरण युगल का स्मरण करते हुए व्यास जी से कहने लगे। सनत कुमार जी बोले, हे महाबुद्धे, हे पाराशर पुत्र व्यास, अब आप लोक लीला का अनुसरण करने वाले भगवान महेश्वर के सर्व पाप नाशक चरित्र को सुनिए। महेश्वर के द्वारा दैत्यों से परिपूर्ण समस्त त्रिपुर के दग्ध कर दिए जाने पर वे देवता विशेष रूप से आश्चर्यचकित हुए। उस समय इंद्र, भगवान विष्णु सहित सभी देवता महातेजस्वी भगवान रुद्र को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और कुछ भी नहीं बोले। अत्यंत भयंकर रौद्र रूप वाले 10 दिशाओं को प्रज्वलित करते हुए करोड़ों सूर्यों के समान तथा प्रलयाग्नि सदृश महादेव को तथा देवी पार्वती को देखकर सभी देवगण भयभीत हो गए और सिर झुकाकर उनके सम्मुख खड़े हो गए। तब श्रेष्ठ ऋषिगण देवसेना को इस प्रकार भयभीत देखकर भी कुछ भी नहीं बोले और वे शिव को प्रणाम कर चारों ओर खड़े रहे। तब शंकर जी के रूप को देखकर डरे हुए ब्रह्मा भी प्रसन्न चित्त होकर सावधान हो देवताओं तथा भयभीत भगवान विष्णु के साथ पार्वती सहित भक्ताधीन देव भव हर त्रिपुरारी भगवान शिव महेश्वर की स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे देव, हे महादेव, हे भक्तानुग्रह कारक, हे सर्वदेव हितकारी परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। हे जगतपते प्रसन्न होइए। हे आनंददायक प्रसन्न होइए। हे शंकर, हे स्वामिन प्रसन्न होइए। हे परमेश्वर प्रसन्न होइए। ओम नमः शिवाय। जीवों के उद्धारकर्ता आप ओंकार को नमस्कार है। हे सर्वदेवेश, त्रिपुर का विनाश करने वाले हे महेश्वर, आप प्रसन्न होइए। हे प्रणत प्रिय, हे शंकर, अनेक नामों से वाच्य आप देव को नमस्कार है। हे प्रकृति एवं पुरुष के पर आप निर्गुण को नमस्कार है। निर्विकार, नित्य तृप्त, प्रकाशमान, निरंजन, दिव्य तथा त्रिगुण रूप आपको प्रणाम है। सगुण रूपधारी आपको नमस्कार है। स्वर्गेश, सदाशिव, शांत, पिनाकधारी तथा महेश्वर आपको नमस्कार है। सर्वज्ञ, शरण देने वाले, सद्योजात, वामदेव, रुद्र एवं आप्य पुरुष आपको नमस्कार है। अघोर, सुसेव्य, भक्ताधीन, ईशान, वरेण्य, श्रेष्ठ एवं भक्तों को आनंद देने वाले आप सदाशिव को नमस्कार है। हे महादेव, आपने त्रिपुर को जलाकर सभी देवताओं को कृतार्थ कर दिया है। अब आप भयभीत समस्त देवताओं की रक्षा करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार ब्रह्मादि सभी देवता अति प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव की स्तुति कर रहे उन्हें पृथक पृथक प्रणाम करने लगे। ओम नमः शिवाय। इसके बाद स्वयं ब्रह्मा जी सिर झुकाकर तथा हाथ जोड़कर त्रिपुरारी महेश्वर देव की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, हे देवेश, हे त्रिपुरांतक, हे शंकर, हे महादेव, मेरी अनपायनी श्रेष्ठ भक्ति आप में सदैव बनी रहे। हे देवेश, हे शंकर, मैं आपका सदैव सारथी बना रहूं। हे विभु, हे परमेश्वर, आप सदा मेरे अनुकूल रहने की कृपा करें। सनत कुमार बोले, इस प्रकार उदार बुद्धि वाले ब्रह्मा कंधा झुकाए हुए हाथ जोड़कर विनम्र भाव हो भक्त वत्सल भगवान शिव जी की स्तुति कर शांत हो गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने भी हाथ जोड़कर भगवान महेश्वर को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। भगवान विष्णु बोले, हे देवाधीश, हे महेश्वर, हे दीनबंधु, हे कृपाकर, हे परमेश्वर, हे प्रणत प्रिय, आप प्रसन्न होइए और कृपा कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
निर्गुण होते हुए भी सगुण और प्रकृति रूप होते हुए भी पुरुष रूप आपको नमस्कार है। इसके बाद गुण रूप धारण करने वाले विश्वात्मा आपको नमस्कार है। विश्वात्मा भक्त प्रिय शांत स्वरूप तथा परमात्मा से आपको नमस्कार है। सदाशिव रुद्र एवं जगतपति को नमस्कार है। आप में आज से मेरी दृढ़ भक्ति होकर निरंतर बढ़ती रहे, ऐसी कृपा करें। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी बोले, ऐसा कहकर महाशिव भक्त विष्णु मौन हो गए। इसके बाद सभी देवता प्रणाम कर उन परमेश्वर से निवेदन करने लगे। देवता बोले, हे देवनाथ, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हे जगतपति, हे परमेश्वर, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। आप सर्वकर्ता हैं, आप प्रसन्न होइए। हम लोग प्रसन्नता के साथ आपको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप में हमारी अविनाशी दृढ़ भक्ति सदा बनी रहे। सनत कुमार जी बोले, इस प्रकार ब्रह्मा, भगवान विष्णु तथा देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाने पर लोक कल्याणकर्ता भगवान शिव शंकर जी प्रसन्न चित्त होकर बोले। भगवान शिव बोले, हे विधे, हे विष्णु, हे देवताओं, मैं विशेष रूप से प्रसन्न हूँ। आप लोग अच्छी तरह विचार कर अपने मनोवांछित वर को बतलाएं। सनत कुमार जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ व्यास जी, शिव जी के द्वारा कहे गए वचन को सुनकर सभी देवता प्रसन्न मन से कहने लगे। सभी देवता बोले, हे भगवान, हे देव देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि आपको हमें वर देना ही है तो हम देवताओं को अपना दास समझकर यह वर दीजिए कि हे देवश्रेष्ठ, जब जब देवताओं पर विपत्ति पड़े तब तब आप प्रकट होकर सदा दुख का निवारण करें। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार बोले, जब ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओं ने भगवान शंकर से इस प्रकार कहा तब उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर एक ही बार सभी देवताओं से कहा, ऐसा ही होगा। हे देवगणों, मैं इन स्तोत्रों से प्रसन्न हूँ। इनका पाठ करने वाले तथा सुनने वालों को मैं निश्चित रूप से सर्वदा लोक में परम अभीष्ट वर देता रहूँगा। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार कहकर देवताओं के दुख का सदा निवारण करने वाले भगवान शंकर जी ने प्रसन्न होकर जो भी समस्त देवताओं को प्रिय था वह सब उन्हें प्रदान किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम पंचमे युद्धखंडे देव स्तुति वर्णनम नाम एकादशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्धखंड में देव स्तुति वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।